तो दोस्तों जियो ब्लैक रॉक का पहला एक्टिव फंड जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हो चुका है। उसके एनएफओ पे हमने डिटेल में बात की थी। अब वो एसआईपी अगर आप कराना चाहते हैं तो उसकी भी सब्सक्रिप्शन ओपन हो चुकी है। आज वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्या आपको अभी जियो ब्लैक रॉक का जो ये पहला एक्टिव फंड है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। डिटेल में इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूं जो अभी एक वर्ल्ड रेनॉन्ड एनालिस्ट प्रोफेसर अनिल अग्रवाल जी चला रहे हैं, जो कि एक अगर आप स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट एजुकेशन पर्पस के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर आपको मार्केट की डेली अपडेट्स मिल जाएंगी और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी भी तरह के पैसे नहीं लगाने हैं किसी के बोलने पर इस ग्रुप में। सिर्फ अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको दे दिया है। मार्केट के से रिलेटेड अगर आपको चीज़ें जाननी है, मार्केट के से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो इस ग्रुप में आपको काफ़ी हेल्प उससे मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करिएगा। अब दोस्तों जियो ब्लैक रॉक के इस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी इसका एनएफओ आया था जो कि एक काफ़ी सक्सेसफुल एनएफओ माना जा रहा है। 1500 करोड़ रुपीस इसके एनएफओ में इसने जुटाए हैं। अब ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखें अभी इसको लगभग 150 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिल चुके हैं और नियरली 6.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब बात आती है अगर आपने एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं किया था तो क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हम इस फंड की समझ लेते हैं। तो देखिए फ्लेक्सी कैप फंड है वो हमने बात कर ली ऑलरेडी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और मुझे लगता है कि ऐसी मार्केट कंडीशंस में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे कारगर कैटेगरी अभी तक साबित हुई है। तो उस मामले में ये कैटेगरी एज सच बहुत सही कैटेगरी है। अब ये कंपनी, ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कैसे करेगा। देखिए ब्लैक रॉक जो है ये काफ़ी पुराना रेनॉन्ड म्यूचुअल फंड हाउस है जिसके साथ जेवी किया जियो ने, और इनका जियो ब्लैक रॉक का ये एक म्यूचुअल फंड हाउस बना है। तो उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी सिस्टम एक्टिव इक्विटी के हिसाब से, जिसमें वो एआई का यूज़ करके कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उन स्टॉक्स में से एक डिटेल्स निकाली जाएगी और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये सारी डिटेल्स हमने डिटेल में एनएफओ के टाइम पे भी डिस्कशन की थी कि कैसे ये एक प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जो ब्लैक रॉक से रिलेटेड है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि इनका म्यूचुअल फंड कंस्ट्रक्ट करने का ग्लोबली भी यही तरीका रहता है जो ये इंडिया पे भी अप्लाई करने वाले हैं। अब इसमें से कुछ ह्यूमन नॉलेज भी लगेगी। तो उसमें अगर हम देखते हैं फंड मैनेजर्स की बात करें तो रिलेटिवली नए फंड मैनेजर्स नजर आते हैं, तन्वी कचेरिया और साहिल चौधरी जी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर इनको और म्यूचुअल फंड्स में मैंने नहीं देखा है। हालांकि 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर इनको फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है। और सिमिलरली अगर हम बात करें तन्वी कचेरिया की तो यहाँ पर भी 14 ईयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है। तो ये बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजर ब्लैक रॉक यूएसए के रहे हैं और वहीं से इनको यहाँ पर अब इंडिया के जो फंड्स हैं उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो बेसिकली जो यूएस की इनकी एक्सपीरियंस है वही सारा यूज किया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे मॉडल मैनेजर ब्लैक रॉक के साथ रह चुके हैं। तो ब्लैक रॉक की जो ग्लोबल कंपनीज हैं वहाँ के जो फंड मैनेजर्स हैं उन्हीं को यहाँ पर भी अभी यूज किया जाएगा, मतलब यहाँ पर भी ये लोग हेल्प करेंगे। अब अगर हम और चीज़ों पे बात करें तो लगभग 1500 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास की है। मिनिमम एसआईपी अगर आप कराना चाहते हैं तो 500 रुपये के आसपास की मिनिमम एसआईपी आपको यहाँ पर करनी होगी। लेकिन एक दो चीज़ें अभी आपको समझनी है कि यहाँ पर आपको एटलीस्ट 2-3 महीने वेट करने की ज़रूरत है। आपको मैंने तब भी यही बोला था कि छोटा छोटा इन्वेस्ट करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है जियो ब्लैक रॉक का जो ये फंड है तो भी आपको थोड़ा बहुत ही इन्वेस्ट करना है। और अभी मैं यही बोलूँगा कि 2-3 महीने एटलीस्ट यहाँ पर रुक कर फंड की परफॉर्मेंस देखनी ज़रूरी है। कैसा परफॉर्म करता है फंड, कहाँ पर इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, किन कंपनीज को चूज़ करता है। अगर वही गिनी चुनी जो हमारी कंपनीज हैं उन्हीं को ये चूज करके जो सारे म्यूचुअल फंड्स चूज कर रहे हैं वैसे ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो शायद वो जो बातें हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाएगा
वो शायद अपनी हाइप पे ना उतर पाए। तो जैसे मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि शुरुआत में इन्वेस्ट करके कोई एडिशनल आपको बेनिफिट नहीं मिल जाएगा। आपको शायद ये भी बोला जा रहा हो कि 10 रुपए की एनएवी है तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, बल्कि कुछ ज़्यादा ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2-3 महीने रुकिए, क्योंकि अभी कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है किन कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहा है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, कितना % पैसा डिवाइड करके लगा रहा है, ये भी कुछ आपके पास अवेलेबल नहीं है। किन कंपनीज पे भरोसा करेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या बहुत ज्यादा चेंजेस करेगा, बहुत ज्यादा रिस्क लेगा जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस लेता है, या फिर स्टेबल कंपनीज में, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाएगा जैसे पराग पारिक लगा रहा है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जब तक ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आ जाती कि ये रिस्क कैटेगरी क्या रहेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तब तक इस फंड को थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलिए। लेट्स वेट फॉर अनदर 2-3 मंथ्स। 2-3 महीने के बाद फिर से देखेंगे इस म्यूचुअल फंड को, कहाँ पर ये अब इसने म्यूचुअल फंड में सिलेक्शंस किए हैं, कहाँ पर ये इन्वेस्ट कर रहा है, कितने चेंजेस फ्रीक्वेंटली ये कर रहा है, वो सारी चीज़ों को देखकर एक बार फिर से एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड ज़्यादा सुटेबल है। अभी क्योंकि कुछ बेसिक डिटेल्स भी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी हम आइडिया नहीं लगा सकते कि ये हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के लिए अच्छा है या लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। तो अभी की मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा एटलीस्ट 2-3 महीने वेट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी छूट जाएगी, फोमो हो रहा है, तो भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। बहुत ज़्यादा पैसा अभी इस म्यूचुअल फंड में लगाने को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।